Hello and Anashati guys, welcome to my channel Angel of Love BTS Imagination Story। सो गाइस मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेकुक FF रिवेंज एंड लव का पार्ट 4 लेकर। सो हम ज़्यादा बकवास किए बिना सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्टेड। जब तेती की नींद खुलती है तब वो खुद को एक आलीशान अनजान कमरे में पाता है, जिससे तेती बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तेती अभी आधी नींद में था, पर फिर भी उसे समझ आ रहा था कि वो कहाँ है। तेती धीरे से अपने बेड से उठता है। तेती के सिर पर अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे तेती अपना सिर पकड़ लेता है एंड वो पेन में कहता है, मेरा सिर इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसने मुझे क्या पिला दिया था। देन सडनली तेती को कुछ याद आता है एंड वो जल्दी से अपने कपड़े की अपने बॉडी की तरफ देखता है। तेती अपनी बॉडी में कोई दूसरा कपड़ा देखकर शॉक्ड हो जाता है। तेती को सडनली वो रात वाला सीन याद आ जाता है, जब उसके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा था। तेती अपनी होल बॉडी को अच्छे से देखने लगता है, वो अपनी बॉडी को टच करने लगता है। तेती को रात का सीन याद आते ही तेती की आंखों से आंसू आ जाता है। तेती धीमी वॉइस में रोते हुए कहता है, मैं यहाँ कैसे हूँ, मुझे यहाँ कौन लेकर आया, मुझे अपने घर जाना है, मुझे अपने सिस्टर के पास जाना है। तेती ये सब कहकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। तेती को अब सिसकियाँ भी आने लगती है। तेती की नज़र डोर पर जाती है। तेती डोर को देखकर जल्दी से बेड से नीचे उतरता है एंड वो डोर की तरफ जाने ही लगता है कि डोर खुद ही ओपन हो जाता है। तेती अपने स्पॉट पर खड़ा हो जाता है, वो डोर की तरफ देखने लगता है। डोर ओपन होते ही एक ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी। वो ओल्ड लेडी तेती को देखकर एक प्यारी सी स्माइल कर अपनी स्वीट वॉइस में कहती है, तुम्हें होश आ गया बच्चा, तुम ठीक तो हो ना। तेती कुछ भी नहीं कहता, वो बस उसे देख रहा होता है। देन उस ओल्ड लेडी की नज़र तेती के फेस पर जाती है। तेती की आंखों में आंसू देखकर वो ओल्ड लेडी थोड़ी सी वरीड हो जाती है एंड वो तेती के पास जाती है। वो तेती का हैंड सॉफ्टली होल्ड कर कहती है, क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो, शांत हो जाओ। तेती कुछ भी नहीं कह रहा था, तो वो ओल्ड लेडी तेती को लेकर बेड पर जाती है एंड वो तेती को बिठाकर खुद ही उसके बगल पर बैठ जाती है। वो ओल्ड लेडी तेती का दोनों हैंड होल्ड कर स्वीटली कहती है, क्या हो गया बच्चा, तुम क्यों रो रहे हो। तेती फाइनली अपना मौन तोड़कर कहता है, आंटी आप कौन हो एंड मुझे यहाँ कौन लेकर आया, आंटी मुझे अपने घर जाना है प्लीज़। वो ओल्ड लेडी कहती है, हाँ बच्चा तुम चले जाना, पर पहले तुम शांत हो जाओ एंड मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया हूँ, तुम वो खा लो, ठीक है। तेती कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे बस अपने घर जाना है, प्लीज़ मुझे अपने घर जाने दीजिए। वो ओल्ड लेडी कहती है, हाँ ठीक है तुम अपने घर चले जाना, पर पहले तुम ये मेडिसिन ले लो एंड मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आई हूँ, तुम वो खा लो, तुम्हें भूख लग रही होगी ना। तेती कहता है, नहीं मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे बस अपने घर जाना है। वो ओल्ड लेडी अगेन कहती है, हाँ बाबा तुम अपने घर चले जाना, पर पहले तुम ये खा लो, ठीक है। खाना एंड मेडिसिन फिनिश करने के बाद वो ओल्ड लेडी तेती से कहती है, देन तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, ओके। तेती कहता है, नहीं मुझे अपने घर जाना है। वो ओल्ड लेडी कहती है, हाँ तुम अपने घर चले जाना, पर पहले तुम फ्रेश तो हो जाओ, देखो तुम पूरी तरह मैसी हो चुके हो, तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। एंड ना जंगकुक सर को मैसी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर तुम इसी तरह मैसी रहोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे घर लेकर नहीं जाएंगे। तेती कंफ्यूज होकर कहता है, जंगकुक, ये जंगकुक कौन है। वो ओल्ड लेडी कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है कल तुम्हें कौन लेकर यहाँ आया था। तेती कहता है, नहीं मुझे याद नहीं है। देन वो ओल्ड लेडी कहती है, ओ हाँ तुम्हें कहाँ याद होगा, तुम तो कल कितने ज़्यादा ड्रिंक थे, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि तुम्हें होश भी नहीं था, वैसे तुम इतनी छोटी सी एज में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हो। हाँ। तेती उस ओल्ड लेडी को मना करते हुए कहता है, नहीं नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। वो ओल्ड लेडी कहती है, नहीं करते हो तो तुम में से मुझे शराब की स्मेल कहाँ से आ रही है। तेती ये सुनकर अपनी बॉडी को स्मेल करने लगता है, तो सच में उसके बॉडी से शराब की स्मेल आ रही थी। तेती को पता है कि वो शराब की स्मेल क्यों आ रही है, बट वो उस ओल्ड लेडी को कुछ भी नहीं बताता। वो ओल्ड लेडी अगेन कहती है, जाओ तुम फ्रेश हो जाओ, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में कुछ कपड़े रख दिए हैं, तुम वो पहन लेना। देन वो इतना कहकर कमरे से बाहर चली जाती है।
तेती की आंखों में अगेन आंसू आ जाता है। वो कल रात के बारे में सोचकर अगेन अपनी सिस्टर मीरा को याद करते हुए रोने लगता है। देन अदर साइड जंगकुक को दिखाया जाता है। जंगकुक अपने ऑफिस के कैबिन में था एंड वो अपने लैपटॉप पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था। जंगकुक लैपटॉप पर काम कर रहा था बट उसका पूरा ध्यान तेती पर था। जंगकुक पूरे समय तेती के बारे में ही सोच रहा होता है। जंगकुक की माइंड में बस तेती ही चल रहा था, जिससे जंगकुक भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जंगकुक अपने लैपटॉप को हार्शली बंद करता है एंड वो अपना सिर पकड़कर गुस्से से खुद से ही कहता है, मेरी आंखों के सामने वो बार बार क्यों आ रहा है, मैं उसे बार बार क्यों सोचे जा रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी लाइफ में क्या क्या हुआ है उसके कारण, उसके फैमिली के कारण, पर फिर भी मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, अगेन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। खुद पर कंट्रोल कर जंगकुक। जंगकुक खुद पर ही गुस्सा हो रहा होता है बट जंगकुक अगेन तेती के बारे में ही सोचते हुए कल रात के बारे में सोचता है जब जंगकुक तेती को लेकर अपने मेंशन आया था। जंगकुक तेती को ब्राइडल स्टाइल में कैरी किए मेंशन के अंदर आता है। वो ओल्ड लेडी लिविंग रूम में बैठकर जंगकुक का वेट कर रही थी। वो जब जंगकुक को अंदर आते हुए देखती है वो जल्दी से जंगकुक के पास जाती है। वो ओल्ड लेडी जंगकुक के गोद में तेती को अनकॉन्शियसली पड़े हुए देखकर कंफ्यूज होकर कहती है, जंगकुक बेटा ये कौन है, तुम किसे अपने साथ लेकर आए हो। जंगकुक उस ओल्ड लेडी को ईमो कहकर पुकारता है। देन जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में उस ओल्ड लेडी से कहता है, ईमो मैं इसे गेस्ट रूम पर छोड़कर आता हूँ, देन हम बात करेंगे। जंगकुक इतना कहकर तेती को लेकर गेस्ट रूम की तरफ चला जाता है। जंगकुक तेती को लेकर गेस्ट रूम में आ जाता है एंड वो तेती को गेस्ट रूम के बेड पर लिटा रहा होता है बट अचानक से जंगकुक का बैलेंस थोड़ा बिगड़ जाता है एंड वो तेती के साथ बेड पर गिर जाता है। बेड पर गिरने के कारण जंगकुक का फेस तेती के फेस के बहुत ही ज़्यादा करीब चला गया था, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। जंगकुक तेती के फेस के इतना ज़्यादा करीब चला गया था कि वो तेती का ब्रीथ भी महसूस कर पा रहा था। जंगकुक तेती को इग्नोर करने की कोशिश करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता बिकॉज तेती बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। कोई चाहे भी तो तेती को इग्नोर नहीं कर सकता है बिकॉज तेती बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जिससे कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। जंगकुक भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड वो तेती को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देखने लगता है। जंगकुक तेती के प्रिटीनेस को एडमायर कर रहा होता है कि उसका ध्यान तेती की लिप्स पर जाती है। तेती का लिप्स जैसे गुलाब की पंखुड़ी, तेती के लिप्स गुलाब की पंखुड़ी से भी ज़्यादा सॉफ्ट एंड पिंक थी, जिसे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंटेंसली देख रहा होता है। जंगकुक को ये ध्यान ही नहीं होता है कि वो कब तेती के फेस के बहुत ही ज़्यादा करीब चला गया है। तेती एंड जंगकुक के लिप्स के बीच थोड़ा सा ही गैप था। जंगकुक तेती को किस करने ही वाला होता है कि जंगकुक का फ़ोन रिंग कर देता है, जिससे जंगकुक अपने होश में आता है। जंगकुक खुद को तेती के इतने ज़्यादा करीब देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड वो सडनली तेती से दूर होता है एंड खुद पर ही गुस्सा कर कहता है, तुम अभी क्या कर रहे थे जंगकुक, क्या तुम पागल हो गए हो। जंगकुक खुद पर ही गुस्सा करता है। जंगकुक तेती को बिना देखे उसे इग्नोर कर कमरे से बाहर जाने लगता है बिकॉज जंगकुक को ये पता है अगर उसने तेती को अगेन देखा तो उसकी तरफ अगेन अट्रैक्ट होने लगेगा। सो जंगकुक तेती को बिना देखे उसे इग्नोर कर कमरे से बाहर आ जाता है। जंगकुक ये सारी बातें अपने ऑफिस कैबिन में बैठकर सोच रहा होता है कि वहाँ युंगी आ जाता है। युंगी दरवाजे के पास खड़ा होकर कहता है, मैं कम इन सर। जंगकुक कुछ भी रिप्लाई नहीं करता बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डीप सोच में था, तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं करता। युंगी अगेन बट इस बार लाउडली कह रहा है, मैं कम इन सर। जंगकुक युंगी की वॉइस सुन लेता है एंड वो जल्दी से अपने थॉट्स से बाहर आता है। वो खुद को संभालते हुए युंगी की तरफ देखकर कहता है, यस कम इन। देन युंगी कैबिन के अंदर आता है एंड वो जंगकुक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है एंड युंगी तेती के लिए जंगकुक के लिए वरीड होकर कहता है, व्हाट हैपेंड सर, क्या कुछ प्रॉब्लम है, आप इतनी ज़्यादा डीपली क्या सोच रहे हो। जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, नथिंग, मैं कुछ सोच रहा था। वैसे तुम यहाँ कैसे, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। युंगी कहता है, यस सर, हमने जो कल की मीटिंग कैंसिल कर दी थी, हमें वो मीटिंग आज अटेंड करनी है। मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं, सो क्या हम अब मीटिंग के लिए चलें। जंगकुक कहता है, ओके फाइन। देन जंगकुक युंगी के साथ मीटिंग अटेंड करने के लिए चला जाता है। देन अदर साइड उसी क्लब को दिखाया जाता है जहाँ तेती जॉब करता था। वहाँ पर मीरा आई थी। मीरा क्लब मैनेजर पर शाउट करते हुए कह रही थी, मेरा भाई कहाँ है, वो कल से घर नहीं आया, अगर वो घर नहीं आया तो वो
वो गया कहाँ? क्लब मैनेजर मीरा को कुछ भी नहीं बता रहा था। वो मीरा से झूठ बोलते हुए कहता है, हमें नहीं पता तुम्हारा भाई कहाँ गया है, वो बस यहाँ जॉब करने के लिए आता है, वो अपना काम कर कर चला गया, अब वो घर गया कि कहाँ गया हमें क्या पता। हाँ, तुम इस तरह यहाँ आकर चिल्लाओ मत। मीरा उस पर शाउट करते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, मुझे अच्छे से पता है कल यहाँ क्या क्या हुआ था, तो तुम मुझे क्लियरली बता दो कि मेरा भाई कहाँ है, समझे? वो क्लब मैनेजर मीरा पर चिल्लाते हुए कहता है, हे लड़की, मैंने तुम्हें कितनी बार बोल दिया है कि हम तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ, समझी? मीरा क्लब मैनेजर का विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। वो उस पर और भी ज़्यादा शाउट करने लगते हैं, उसके साथ और भी ज़्यादा फाइट करने लगती है। क्लब मैनेजर क्लब के कुछ गार्ड्स को वहाँ बुला लेता है एंड वो उस गार्ड से कहता है, इस लड़की को उठाकर क्लब से बाहर फेंक दो, ये बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रही है। मीरा चिल्लाते हुए कहती है, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, समझे? मीरा क्लब मैनेजर से बहुत ही ज़्यादा फाइट करने लगती है। वो मैनेजर गार्ड्स पर शाउट करके कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस लड़की को उठाकर क्लब से बाहर फेंक दो, समझे? क्लब के सारे गार्ड्स मीरा को पकड़ लेते हैं। मीरा चिल्लाने लगती है। मीरा क्लब मैनेजर को बहुत ही ज़्यादा गालियाँ दे रही होती है। मीरा खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है बट वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो सारे गार्ड्स मीरा को लेकर क्लब से बाहर आ जाते हैं। वो मीरा को हार्शली धक्का दे देते हैं जिससे मीरा गिरने ही वाली होती है कि युनजुन मीरा को संभाल लेता है। युनजुन मीरा को ऐसी हालत में देखकर उसके लिए वरिड होकर कहता है, मीरा तुम ठीक तो हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना? मीरा रोनी वॉइस में कहती है, नहीं बट तेई। युनजुन वरिड होकर कहता है, तेई को क्या हुआ? मीरा रोते हुए कहती है, तेई कल से घर नहीं आया है, मैं उसे कॉल कर रही हूँ बट वो मेरा कॉल नहीं ले रहा है, उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। मैं यहाँ उसे ढूंढने के लिए आई थी एंड मैं जब मैनेजर से इसके बारे में पूछ रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं बता रहा है, बस मुझे इतना ही पता चला है कि यहाँ पर कल कुछ हुआ था, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ था तेते के साथ एंड कल से ही तेते का पता नहीं चल रहा है, मुझे उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। युनजुन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो मीरा को शांत कराते हुए कहता है, शांत हो जाओ मीरा, तेते को कुछ भी नहीं होगा, हम उसे ढूंढ कर ले आएंगे, तुम शांत हो जाओ, तुम रो मत, समझी? मीरा फिर भी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। युनजुन मीरा को संभालने की कोशिश कर रहा था। युनजुन भी तेते के लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रहा होता है। देन यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है एंड शाम का सीन दिखाया जाता है। तेते मैंशन में था एंड वो लिविंग रूम में ईमो को ढूंढ रहा होता है। ईमो तेते की वॉइस सुनकर किचन से बाहर आती है एंड वो तेते को देखकर उसके पास जाकर स्वीटली कहती है, व्हाट हैपेंड बेबी, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? मैं तुम्हें कुछ दूँ? तेते कहता है, नहीं आंटी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस आपसे पूछना था कि आपके सर कब आएंगे, मुझे अपने घर जाना है। मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रही होगी, मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो रही होगी, प्लीज़ आप अपने सर से कह सकते हैं कि वो मेरी हेल्प कर दे, मुझे मेरे घर पहुँचा दे। जंगकुक तेते को लेकर दूसरे शहर आ गया था एंड तेते के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इस शहर से अपने शहर जा सके एंड वो अकेले इतना लंबा सफ़र तय भी नहीं कर सकता था। सो वो जंगकुक का वेट कर रहा होता है ये सोचकर कि जंगकुक उसे उसके घर छोड़ देगा, बट हमारी इनोसेंट तेते को ये पता भी नहीं है कि जंगकुक उसे कभी नहीं छोड़ने वाला है एंड वो उसे कभी उसके घर नहीं पहुंचाने वाला है। तेई ईमो से कहता है, ईमो क्या आपके पास फ़ोन है, क्या आप मुझे फ़ोन दे सकते हो? मैं अपनी सिस्टर को कॉल कर कर उसे इन्फॉर्म कर देता हूँ कि मैं कहाँ हूँ, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रही होगी। ईमो कहती है, बेटा मैं एक ओल्ड लेडी, मेरे पास फ़ोन कहाँ से होगा? तेते कहता है, आंटी आपके पास फ़ोन नहीं है बट इतना बड़ा मैंशन है, यहाँ पर कोई तो फ़ोन होगा ना। ईमो तेते को मैंशन से एक फ़ोन ला कर दे देती है। देन तेते अपनी सिस्टर मीरा को कॉल करता है। मीरा अननोन नंबर देखकर पहले कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, पर बार बार कॉल आने के कारण मीरा कॉल रिसीव कर लेती है। देन वो कॉल रिसीव कर कर कहती है, हेलो कौन है? अदर साइड से तेते कहता है, मीरा ये मैं हूँ। तेते मीरा तेते की वॉइस सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो तेते के लिए वरिड होकर कहती है, तेते क्या ये तुम हो? बेबी तुम कहाँ हो? तुम कहाँ चले गए हो? हाँ हमें बिना बताए, हम तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा वरिड हो रहे हैं, बेबी तुम कहाँ हो? तेते कुछ कहने ही वाला होता है कि कोई तेते के पीछे आता है एंड वो तेते के हैंड से फ़ोन हार्शली छीन लेता है जिससे तेते बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेते डरते हुए जल्दी से पीछे देखता है तो पीछे जंगकुक खड़ा हुआ था। जंगकुक तेते को बहुत ही ज़्यादा एंग्रीली एंड अपने
एरोगेंट आई से देख रहा होता है। एंड हमारा इनोसेंट तेती जंगकुक की पर्सनालिटी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, बिकॉज जंगकुक दिखने में बहुत ही ज़्यादा टॉल था एंड उसकी बहुत ही ज़्यादा टफ बॉडी थी। एंड हमारा तेती उसके सामने एक बेबी की तरह नज़र आ रहा था, जिससे हमारा तेती जंगकुक की पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा डर रहा था। तेती डर से कुछ भी नहीं कह रहा था। जंगकुक तेती पर शाउट करते हुए एरोगेंटली रूडली कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामान को हाथ लगाने की? हम तेती डर से कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस इनोसेंटली डरते हुए जंगकुक को देख रहा होता है। जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो तेती के पास जाता है एंड वो तेती का हैंड हार्शली पकड़कर उसे अपनी तरफ पुश कर शाउट करते हुए कहता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा? क्या तुम गूंगे हो? तो क्या तुम कुछ बोल नहीं सकती? हाँ। जंगकुक का तेती के हैंड को हार्शली पकड़ने से तेती को दर्द होता है। दर्द के कारण तेती के मुंह से आवाज़ आ जाती है, बट फिर भी तेती डर से कुछ भी नहीं कह रहा होता है। जंगकुक अगेन तेती पर गुस्सा होकर उसका हैंड और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है एंड वो उस पर शाउट करते हुए कहता है, क्या तुम कहीं गार्डन पर आए हो या फिर कहीं घूमने आए हो जो तुम पूरे मैंशन पर घूम रहे हो? हाँ। तेती कुछ भी नहीं कहता, बट तेती के हैंड पर उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे तेती की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बट जंगकुक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जंगकुक चिल्लाते हुए इमो को बुलाने लगता है। इमो जंगकुक की वॉइस सुनकर जल्दी से किचन से बाहर आती है। इमो जंगकुक के सामने आकर कहती है, क्या हुआ जंगकुक बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था? जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, इमो ये लड़का कमरे के बाहर क्या कर रहा है एंड आपने इसे ये कपड़ा क्यों दिया है? इमो कंफ्यूज होकर जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, पर बच्चा तुम्हें तो इसका ख्याल रखने के लिए कहा था, ये तुम्हारा फ्रेंड है ना? जंगकुक फ्रेंड वर्ड सुनकर बहुत ज़्यादा लाफ करने लगता है एंड वो हंसते हुए कहता है, फ्रेंड माय फूड, ये मेरा फ्रेंड नहीं है, ये बस यहाँ का नौकर है, मेरा नौकर। इमो ये सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तेती भी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तेती शॉक्डली जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तेती को ऐसे देखते हुए कहता है, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ, तुम मेरे नौकर हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें उस हेल्थ से बचाकर क्यों लाया हूँ? हाँ, तुम्हें यहाँ का राजा बनाने के लिए? तेती जंगकुक की बातों से बहुत ज़्यादा डर जाता है। तेती हिचकिचाते हुए डरते हुए कहता है, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता, प्लीज़ सर मुझे मेरे घर जाने दीजिए। आप अगर मुझे मेरे घर नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपके घर में आया एंड मैंने आपकी चीज़ों को हाथ लगाया, बट प्लीज़ अब मुझे मेरे घर जाने दीजिए। जंगकुक तेती के मुंह से घर जाने वाली बात सुनकर और भी ज़्यादा एंग्री हो जाता है। वो तेती को खुद की तरफ हार्शली झींकते हुए कहता है, घर जाओगे? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें घर जाने दूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें उस हेल से लेकर इस हेल में किस लिए लेकर आया हूँ? तुम्हें घर ले जाने के लिए? क्या तुमने मुझे पागल समझा है? हाँ, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यही रहोगे, मेरे नौकर बनकर इसी हेल में रहोगे, समझे? तेती की आंखों से नॉन स्टॉप आंसू आ रहा होता है। तेती रोते हुए कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए प्लीज़। जंगकुक तेती की बातों से इरिटेट हो जाता है। जंगकुक तेती के हैंड को हार्शली छोड़ता है, जिससे तेती का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड वो फ्लोर पर जाकर गिर जाता है। ईमो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वो तेती के लिए वरिड हो जाती है। ईमो तेती की तरफ जाते हुए जंगकुक से कहती है, जंगकुक बेटा तुम क्या कह रहे हो? उसे लग जाएगी, वो छोटा सा बच्चा है अभी, तुम क्या कर रहे हो? जंगकुक ईमो को रोकते हुए कहता है, ईमो रुक जाइए, आपको उसकी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास खुद का हाथ पैर है, वो उठ जाएगा, वो दूध पीता बच्चा नहीं है जो खुद को संभाल न सके, आप जाकर अपने किचन में काम कीजिए। ईमो फिर भी कहती है, बट जंगकुक ईमो पर शाउट करते हुए कहता है, ईमो मैंने कहा ना, आप जाकर अपना काम कीजिए, आपको इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, समझे आप? ईमो को तेती के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बट ईमो तेती के लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। ईमो को समझ भी नहीं आ रहा था कि जंगकुक तेती के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तेती को भी ये समझ नहीं आ रहा था। ईमो तेती के लिए अगेन कुछ कहने ही वाली होती है, बट जंगकुक उन्हें शांत करा देता है। देन जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, ईमो अब से ये लड़का यही रहने वाला है एंड अब से ये मैंशन का सारा काम करेगा, अकेले ही मैंशन का सारा काम करेगा, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है या अदर नौकर को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करेगा ये अकेला करेगा। एंड यस, आप इसे मेड वाले कपड़े दे दीजिए, अब से ये मेड वाले कपड़े ही पहनेगा, ना कि इतने क्लीन कपड़े। ईमो कहती है, बट बच्चा वो अकेले इतना सारा काम कैसे करेगा? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है
जंगकुक रूडली कहता है मुझे नहीं पता ये कैसे करेगा बट इसे सारा काम करना पड़ेगा और अगर इसने नहीं किया ना तो मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। जंगकुक की ऐसी रूड बातें सुनकर ईमो शॉक्ड हो जाती है एंड तेती बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर भी तेती डरते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं रहने वाला हूँ यहाँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ सर? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। जंगकुक तेती के बातों से एंग्री हो जाता है एंड वो तेती की तरफ जाता है। तेती फ्लोर में था। जंगकुक उसके सामने खड़ा हो जाता है एंड वो तेती की तरफ झुक कर तेती का चिन पकड़ लेता है एंड वो तेती का फेस खुद की तरफ कर कर कहता है अच्छा तुम्हारी हिम्मत है यहाँ से बाहर जाने की, बाहर जाकर दिखाओ। अगर तुम्हारी कदम मैंशन से बाहर पड़े ना तो मैं तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा एंड यस तुम्हारी फैमिली का भी। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ ना करूं तो चुपचाप तुम्हें यहीं रहना होगा, समझे? जंगकुक तेती का जो हार्शली छोड़ देता है देन वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो कि अब से तुम यही रहने वाले हो इस मैंशन के नौकर बनकर, समझे? एंड तुम्हें इस मैंशन का सारा काम करना पड़ेगा। देन जंगकुक वहाँ से जाते हुए कहता है एंड रही बात इसकी कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ तो तुम समझ लो कि मैंने तुम्हें खरीद लिया है, तुम मेरी प्रॉपर्टी हो, सो तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं चाहूँ, समझे? जंगकुक कितना कहकर वहाँ से चला जाता है एंड हमारा तेते फर्श पर पड़े हुए ही बहुत ज़्यादा लाउडली रोने लगता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ऐसा क्या कर दिया है कि सभी लोग उसके साथ बुरा कर रहे हैं। तेती बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तेती कैसे रोने से ईमो तेती के लिए बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है, वो भी तेती के लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही होती। ईमो जल्दी से तेती के पास आती है एंड वो तेती को शांत कराने की कोशिश करती है बट फिर भी तेती शांत नहीं हो रहा था एंड वो अपने बुरे भाग्य पर बहुत ज़्यादा ही रो रहा होता है। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 5 में। सो आई विश आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंड यस अब ना ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज हमारे तेकुक मिल गए हैं यार, और जब तेकुक मिलेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ें तो होंगी ही ना। इंटरेस्टिंग रोमांटिक एंड रिवेंज भरा ये लव आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके देन बाय बाय, आई लव यू, सी यू लेटर, लव योर सेल्फ, अपना ख्याल रखिएगा। ओके देन बाय बाय, आई लव यू।